ओम साई राम, जय साई राम। बाबा के चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? बाबा की दया से सब कुशल मंगल होंगे। तो आज का जो एक्सपीरियंस मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ ये नवंबर का है। और दिसंबर को मैं शिरडी गई थी और शिरडी जाने से पहले अक्टूबर लास्ट से मेरे घर पे ना कुछ हालात खराब हो गए थे। झगड़े क्लेश एकदम सारे घर पे सब कुछ बिखरा बिखरा था। सारे घर वाले बिखर गए एकदम से। कुछ खराब 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 होने लगा। झगड़े 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 क्लेश होने लगा था। तो ये सब हो रहा था। तो इवन मैं जब शिरडी भी जा रही थी तो मुझे पता था कि दिसंबर को मुझे शिरडी जाना है। 17 दिसंबर को मेरी टिकट कंफर्म हो गई थी। 8-9 दिसंबर को मुझे यहाँ से निकलना था। तो मैं इंतजार कर रही थी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हो रहा। महीना हो गया। मैं अल्पना दीदी को बोलती, दीदी कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, मैं इतने खराब मन के साथ शिरडी कैसे आऊं। इवन मेरे घर वालों को मेरी शिरडी जाने में भी एतराज था, क्योंकि सिचुएशन इतना बिखर चुका था। इतना सब कुछ मैं बता नहीं सकती हूँ। फैमिली की बात है सारी, मतलब आप समझ लो कि तितर बितर हो गया था। घर के मेंबर्स भी तितर बितर हो गए थे। तो इस तरह से चलता रहा, झगड़े झुगड़े इस तरह से। फिर मतलब बहुत एकदम खराब, बहुत खराब माहौल। और मैं रोज रात को रोती रहती थी। बिस्तर मेरा गीला हो जाता था। मैं रोती थी, बाबा ऐसे खराब मन के साथ मैं कैसे आऊं? शिरडी आने से पहले आप सब कुछ सही कर दो, मैं अच्छे मन से शिरडी आ सकूं। मैं कैसे आऊं? रोती थी, सच में बहुत ज्यादा रोती थी बाबा को याद। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी। मैं यही था कि बाबा सब कुछ सही करेंगे, बाबा सब कुछ सही करेंगे। मुझे विश्वास था कि बाबा सब कुछ सही करेंगे। और मैसेजेस बाबा के मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। आपको मैं पहले पुराने चैनल पे बता चुकी हूँ कि बाबा लास्ट ईयर मुझे बोल चुके हैं कि मैं तेरे से बात करूंगा सपने के थ्रू और मैसेजेस के थ्रू। वो मेरे साथ कंटिन्यू होता है। जैसे कुछ पूछती हूँ तो मैसेज में वो जवाब आ जाता है, या फिर वो सपने में भी आके मुझे जवाब दे ही देते हैं। तो इस तरह से हो रहा था। मैं रोती जा रही हूँ, रोती जा रही हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं। जाने का समय आ गया। फिर एक दिन क्या हुआ, नवंबर की बात है, 24-25 नवंबर की बात है। देखिए, सुबह 4 बजे मेरी नींद खुलती है। तो मैं ना बाबा का दर्शन करती हूँ। उस टाइम आजकल थोड़ा टाइमिंग चेंज हो गया वहां पे काकड़ आरती का। तो काकड़ आरती में बाबा के दर्शन किए। जैसे ही बाबा के दर्शन किए फिर मैं सो जाती थी। उसके बाद में जैसे मैं फोन बंद करने लगी ना, सुबह 4 बजे मैसेज आ रहा है कि आज ना मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तेरे घर आ रहा हूँ। और ये मैसेजेस ना मतलब पूरे साल भर से मैं देख रही थी कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, बाबा आते ही नहीं। मैं तेरे घर आ रहा हूँ, आते ही नहीं। आ रहा हूँ, आते ही नहीं। तो फिर मेरे मन में ऐसा आया, अरे बाबा ये मैसेज तो ना कब से आ रहा है, आप ऐसे झूठ बोलते हैं। तेरे घर आ रहा हूँ, आते तो है नहीं। ऐसे गुस्से में मैंने फोन को ऐसे पटक के बंद करके साइड में फेंक दिया। और मेरे एग्जाम्स भी होने वाले थे। तो मैं बैठी थी बिस्तर में बैठ के, 10:30 बज गए थे। सर्दियों का टाइम है, नवंबर में 24-25 की बात है ये। तो 10:30 बजे अचानक मैं पढ़ने बैठी हूँ। अचानक मेरे दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। मैं अपने पुराने घर पे थी उस टाइम, में ऊपर गई हुई थी। तो वो बता रही हूँ ना कि कुछ सही ठीक नहीं चल रहा था। तो मैं उधर ज्यादा टाइम मैं वहीं स्पेंड करती थी। तो अचानक मैं क्या देखती हूँ, दरवाजे पे जब मैंने दरवाजा खोला तो एक 25 से 30 साल का लड़का, जिसने सफेद पजामा पहन रखा पंडितों वाली, और पंडितों वाली टोपी पहन रखी है। गले में एक रुद्राक्ष की माला है और शिव जी का लॉकेट उनके गले में है। तो मैं हैरान हो गई, यार 3 साल के बाद अचानक कौन आया यहाँ पहाड़ों पे? लॉकडाउन के बाद कोई साधु नहीं आया, कोई लेने वाला नहीं आया, कोई कुछ नहीं। इवन अभी भी लॉकडाउन अब तो काफी नॉर्मल है, लेकिन अभी भी नहीं आ रही यहाँ पे साधु महात्मा, कोई नहीं आ रहा। 1-2 बार सरदार जी आए हैं, जो इसी साल आए थे। जो सरदार आते हैं वो आते हैं ना लेने के लिए, लंगर लुंगर के लिए। और उससे 2-3 दिन पहले एक सरदार जी आए थे, पहली बार 3 साल के बाद, लॉकडाउन कोविड के बाद में पहली बार अभी नवंबर को 2 दिन पहले सरदार जी आए। और उस दिन सुबह मैसेज पढ़ने के बाद अचानक मेरे घर पे आया वो बच्चा, जो बच्चा टाइप का ही था, मतलब यंग थे बिल्कुल। तो मैं उनको बोलने लगी, कहाँ से आए आप? तो वो मुझे कहते कि आप कौन हो? पहले मैंने पूछा, बोलते मैं तो पंडित हूँ। तो कहाँ से आए आप? कहते मैं हरिद्वार से आया हूँ। तो हरिद्वार में कहाँ से? कहते हर की पौड़ी से। तो फिर उसके बाद वो मेरे बारे में कुछ ऐसा बोलने लगे कि हर किसी को बातें मत बताया कर, बड़बड़ाती रहती, ये कर वो कर। मन में तो था कि ये बाबा तो नहीं आ गए कहीं। आज मैसेज में सुबह काकड़ आरती में बाबा का मैसेज आ रहा है, तेरे घर आऊंगा। और मैं गुस्से से फोन पटक दिया कि बाबा ये तो 1 साल से ये मैसेज आ रहा है और आते थोड़ नहीं।
मन में था। फिर मैंने जाके ना उनके चरण छुए। मुझे ऐसा मन में लग रहा था कि क्या पता बाबा ही आ गए, आज मैसेज आ गया था अचानक। ये 2-3 साल के बाद अचानक कौन आ गया? ये आज तक तो कोई आया ही नहीं। लॉकडाउन में इतनी दूर तो कोई आया ही ना तो साधु महात्मा कोई नहीं, इवन अभी भी कोई नहीं आ रहे। तो मैंने उनके चरण छुए। फिर मैंने उनको मैंने कहा आपको भूख तो नहीं लगी, आप कुछ खाओगे? तो पहले फिर ना मैंने उनको पानी पिलाया। तो मुझे कहने लगे ठंडा पानी क्यों पिला रही है, गर्म करके पिला। फिर मैंने पानी गर्म किया, फिर गर्म करके फिर मैं उनको पिलाया। फिर मैंने कहा बाबा आप कुछ खाओगे? तो है तेरे पास कुछ? मैंने कहा हाँ। मैंने ना एक्चुअली उस दिन सुबह ऑमलेट बनाया था, चपाती के साथ ऑमलेट मैंने बनाया था। तो मैंने कहा बाबा आप ऑमलेट तो नहीं खाओगे, आप ऐसा करो मैं आपको बटर खिलाती हूँ, बटर रोटी खाओगे? तो बोलते हाँ। फिर मैंने उनको 2 चपाती के साथ में बटर, वो अमूल बटर जिसमें नमक होता है, वो मैंने उनको खिलाया। तो वो उन्होंने खा लिया। जब वो खा के फ्री हुए तो फिर उन्होंने फिर से मुझसे पानी मांग के फिर बोले नमक दे मुझे। मैंने कहा बाबा नमक कैसे खाओगे, ऑलरेडी बटर में तो नमक लगा हुआ है, आपको नमक क्यों खाना है? मेरे से उन्होंने अलग से नमक मंगवाया और फिर मैं अंदर से कटोरे में नमक भी लेके गई। वो नमक उन्होंने थोड़ा सा चखा, फिर वो हाथ मुंह उन्होंने हाथ वगैरह धो लिया। समझ में नहीं आया, ऑलरेडी बटर में नमक है। अरे ऐसे नमक कौन खाता है? तो वो उन्हें नमक भी खा लिया। फिर तो उसके बाद वो बातें करने लगे। तो मैं कहा आप कैसे, मतलब मुझे डाउट हो रहा है, कौन आए बताओ आप आए कौन हो आज मेरे घर पे? अरे भगवान तो एक है ना, अल्लाह भी एक है, गुरु नानक भी वही है, अल्लाह भी एक है, गुरु नानक भी वही है, देवी देवता शिव भी वही है, राम भी वही है, साईं भी तो वही है, ऊपर है ना साईं। मेरे घर के मंदिर की तरफ इशारा करके कहने लगे यहाँ हर जगह भगवान तो एक है ना, अल्लाह भी एक है। अरे कुछ ऐसे मन में तो ऐसा हो रहा है ये क्या बातें कर रहे हैं यार, ये तो मुझे लग रहा है ये बाबा ही आ गए आज मेरे घर क्या। फिर मैं पूछने लगी बाबा, फिर वो बताने लगे ऐसे से प्रॉब्लम में है ना, ऐसे से मैं आज तेरे घर के सारे कष्ट लेके जा रहा हूँ, विश्वास करेगी? मैंने कहा हाँ जी मैं विश्वास करूंगी। तो फिर उन्होंने बोला एक नारियल लगेगा, एक कपड़ा लगेगा 2-3 मीटर का, और एक धूप। तो फिर मैंने कहा वो सब तो मेरे पास है नहीं ना, मेरे पास धूप है ना। धूप तो था लेकिन वो नया पैकेट में कहाँ से, कपड़ा कहाँ से देती, और नारियल भी तो दुकान से लेनी पड़ेगी ना। तो फिर तो मैंने ना उनको पैसे, थोड़े से पैसे दिए, जितना उतना बनता है, मतलब उतना ही बनता है लमसम वो। और उन्होंने कहा थोड़े से चावल दे, फिर मैंने वो दिए चावल और वो। तो वो कहने लगे विश्वास करती है मुझ पे? मैंने कहा हाँ जी मैं विश्वास करती हूँ, अगर विश्वास नहीं करती है तो ले। और वो जो चावल की पोटली थी और वो पैसे जो मैंने उनको दिए तो वो फेंक के मेरे पास दे दिया उन्होंने। विश्वास है? मैंने कहा हाँ जी। विश्वास नहीं करती तो रख, मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे करके फिर मैंने उनके दोबारा चरण छुए। फिर वो सब करके कहने लगे तेरे घर पे जब सब कुछ सही हो जाएगा ना दोबारा आऊंगा तो मुझे दोबारा आ जाऊंगा। तो फिर मैं कहा मैं आप खाना खिलाएगी? मैंने कहा हाँ जी क्यों नहीं खिलाऊंगी, लेकिन मैं आपको पहचानूंगी कैसे? कहते तू नहीं पहचानेगी तो क्या हो गया, मैं तुझे पहचान जाऊंगा, मैं तो सबको जानता हूँ, यहाँ से मैं काजा लाउस्पीति सबको जानता हूँ। और उन्होंने ना ऊन के सॉक्स पहने हुए। मैंने कहा आपको ये ऊन के सॉक्स किसने दी? वो तो यहाँ बनते हैं। अरे मुझे जानने वाले तो बहुत हैं, मुझे बहुत लोग देते हैं। बहुत सारे लोगों की बात नाम निकाल के बोलने लगे जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ। तो कहने लगे अब मैं जा रहा हूँ, पहचानेगी ना दोबारा आऊंगा तो? नहीं भी पहचानेगी तो मैं तुझे पहचान जाऊंगा, खाना खिलाइयो जब सब कुछ सही हो जाएगा 2-3 साल के बाद जब मैं दोबारा आऊंगा। फिर वो चले गए। और 2 दिसंबर का वो दिन था, रात को जब मैंने शाम को पूजा की। मैंने पहले दिन उस दिन अंगारे जो होते हैं ना, जो आग जला के जो अंगारे, उसमें मैंने गूगल, यहाँ की जो प्योर धूप होती है गूगल, बहुत अच्छे से पूजा की, गाना बजाना वो सब करके मैं बहुत अच्छे से 7-5:30 बजे, उस टाइम तो अंधेरा हो जाता है सर्दियों में, मैंने पूजा करी। और 7:15 बजे के करीब एक बहुत तेज जोरदार तूफान आने लगा, बहुत जोर से, अजीब अजीब आवाज में अंदर बैठी हूँ, कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। जैसे मैं 7:15 बजे बाहर जब मैं निकली तो मैं क्या देखती हूँ, मेरे घर पे आग लगी है। मेरे घर पे मंदिर में जो दरवाजे के पास मंदिर है, एक तो हमारे वुड का घर है, वो पुराना घर, वहां पे आग लगी और भयंकर तरीके से वो आग जल रही है। बाबा का स्वरूप, साईं सचरित्र, जो कुछ भी था सब कुछ खत्म, सब कुछ जल रहा है, धू 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 धू। मतलब जब मैं बाहर निकली तो या तो वो जोत से लगी या शॉर्ट सर्किट, या बाबा क्या कर रहे थे पता नहीं, शायद मेरे घर पे कुछ बहुत बुरा होना था, तो वो सब उन्होंने 1 हफ्ते के बाद वो छोटे में कर दिया।
जब मैं देखी तो मैं देख रही हूँ कि बाबा जल रहे हैं, बाबा का स्वरूप जल रहा है, पूरा मंदिर घर जल रहा है, बाहर फ्रंट एरिया पूरा जल रहा है। तो मैं चिल्लाई साईं साईं साईं, 3 बार मैं इतने जोर से चिल्लाई और मैंने राड़ियां मारना शुरू कर दिया। जब मैंने राड़ियां मारना शुरू कर दिया तो कलर लगे होते ना, आजकल हम डिस्टेम्पर वगैरह करते, तो वो एकदम से आग जल्दी जल्दी पकड़ रहा है, पूरे ग्लेजिंग में पकड़ने लग गया। और इधर उधर जब मैं चिल्लाई तो पड़ोसियों ने देख लिया, पड़ोसियों ने फिर पड़ोसी चिल्लाए, पूरा गांव विद इन 20 मिनट के अंदर पूरा गांव मेरे घर पे इकट्ठा हो गया। दूर दूर से लोगों ने देख लिया कि 7:30 बजे के करीब वो आग लग गई थी। हार्डली 7 से 8 मिनट हुए और पूरा घर जल जाता ना। वो लकड़ का घर आज के जमाने में बनाना बहुत, जमाने में मतलब वो 20 साल पहले बना हुआ है, इस टाइम बनना बहुत मुश्किल, लकड़ इतना महंगा है, तो वो घर बनना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा नहीं है हुआ नुकसान, 10-1 हजार का नुकसान हुआ, लेकिन बाबा का तो सब कुछ ही जल गया, सब कुछ ही। चिल्लाई इतने में बहुत सारे लोग आए गांव से, यंग लड़के बाल्टियां लेके, नहर का पानी लाया गया घर के पाइप से, उन्होंने ना फटाफट आग कंट्रोल कर लिया। पूरा गांव आ गया मेरे घर पे, ऐसा लगा कि कोई जादू चल, जैसे होते ना चुटकी बजा के कोई जादू सा हो गया, जैसे साई साई करके चिल्लाई तो इतने लोग इकट्ठे हो गए कि मेरे घर पे आग लगने नहीं दिया। वो फ्रंट वाला एरिया जहां पे दरवाजा मेन डोर था, हल्का सा वहां पे जो जाली से लगी है वो जला, और बाबा का स्वरूप और बाबा खुद जल गए। बाबा के पास जो कुछ भी था, मंदिर में जो कुछ था, वो सब कुछ जला, थोड़ा सा घर भी जला, वो फ्रंट वाला एरिया जिसको लगभग 5 से 10 हजार रुपए रिपेयर करने में लगे, तो वो जला, लेकिन पूरा घर हमारा सेफ रह गया। तो उस दिन मुझे समझ में आया, जब मैंने बाबा को चलते देखा, तो 1 हफ्ते पहले जो भी जन आए थे मेरे घर, जो आए थे वो कुछ तो लेके गए। तो मैंने ये मम्मी पापा को बोला, फिर उनको समझ में आया कि हमारे घर में साईं आए थे और बोल के गए थे तेरे घर से कष्ट लेके जा रही हूँ, क्योंकि क्लेश वगैरह झगड़ा वगैरह बहुत हो गया था, कुछ खराब होने वाला था शायद ना। उस खराब को बड़ा जो होने वाला था उसको छोटे में कर लिया और उन्होंने सारा कष्ट अपने पे ले लिया। उसके बाद घर वाले खुश हो गए बाबा के ऊपर, फिर उनको ट्रस्ट सा होने लगा कि अचानक उस दिन कौन आया तेरे साथ, तेरे पास कौन आके तेरे से ऐसे खा के गए और नमक खा के गए और बोल के भी गए कि कष्ट लेके जा रहा हूँ। देखो ना, जहां आजकल आग लग रही है तो घर के घर खत्म हो जाते, लेकिन हमारा घर बचा और बाबा का मंदिर जलना ये संकेत था कि बाबा कुछ बहुत खराब होने वाला था, सब कुछ अच्छा किया। और उस दिन हमारा पूरा परिवार दोबारा एक हो गया और खुशी खुशी उन्होंने मुझे शिरडी भेजा। बहुत सारा पैसा भी अच्छा दिया, अच्छा खासा पैसा मुझे दिया और खुशी खुशी उन्होंने मुझे जो है शिरडी भेजा। तो ये है बाबा की लीला। और नेक्स्ट एपिसोड में अभी आजकल की लेटेस्ट लीला हो रही है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। ओम साई राम, जय साई राम। आपका भी कोई एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, हमें ईमेल पे मैसेज करके। ओम साई राम।